ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की विश्व की सबसे बड़ी योजना वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सरकार इस महीने की 16 तारीख तक करीब 25,000 लोगों को स्वदेश वापस लाएगी। कनाडा, रूस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और खाड़ी देशों से करीब 106 उड़ानें इस कार्य के लिए संचालित की जा रही हैं। 7 मई से शुरू हुए इस अभियान के पहले सप्ताह में 12 देशों से 15,000 लोगों की स्वदेश वापसी हो रही है। दूसरे सप्ताह में भारतीयों की वापसी का बड़ा और व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सरकार संयुक्त अरब अमारात से 11 उड़ानें संचालित करेगी, जिनमें 7 दुबई से होंगी, 6 उड़ानें सऊदी अरब, 2 बहरीन, 3 कुवैत, 7 ओमान और 3 कतर से चलाई जाएंगी। देश के भीतर 21 फीडर उड़ानें संचालित करने पर भी विचार किया जा रहा है, जो यात्रियों को उनके गृह नगर के पास पहुंचाएंगी। बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को लेकर दूसरी उड़ान से कल 129 यात्री दिल्ली पहुंचे। इन यात्रियों में पर्यटक और छात्रों के अलावा ऐसे लोग शामिल हैं जो आपात चिकित्सा के लिए बाहर गए थे या जिनका वीजा समाप्त हो चुका था। पहली उड़ान ढाका से 168 मेडिकल छात्रों को लेकर शुक्रवार को श्रीनगर पहुंची थी। बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 14 मई तक वंदे भारत मिशन के तहत 7 उड़ानें संचालित की जानी हैं। वंदे भारत मिशन के तहत मलेशिया के कुआलालंपुर से 177 यात्रियों को लेकर उड़ान कल रात चेन्नई के त्रिची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। ये विदेश में फंसे भारतीयों को लेकर चेन्नई आने वाली तीसरी उड़ान है। यात्रियों को कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए नमूने लेने के बाद संगरोध में भेजा गया है। 200 यात्रियों को लेकर दूसरी उड़ान आज रात चेन्नई पहुंचेगी। भारत ने कहा है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हाल में जिस सड़क खंड का उद्घाटन हुआ है, वो पूरी तरह भारतीय क्षेत्र में है। सड़क उद्घाटन से संबंधित नेपाल के विदेश मंत्रालय के बयान के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालु पहले भी इस मार्ग का उपयोग करते थे। वर्तमान परियोजना के अंतर्गत इसे यात्रियों, स्थानीय लोगों और व्यापारियों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है। प्रवक्ता ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा संबंधी सभी मुद्दों से निपटने के लिए सुस्थापित तंत्र मौजूद है। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ सीमा निर्धारण कार्य जारी है। भारत नेपाल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना से राजनयिक संवाद के जरिए लंबित सीमा मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दोनों देश विदेश सचिव स्तर की बातचीत कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के बाद करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 17,847 रोगी कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 29.91% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान इस महामारी से 95 लोगों की मृत्यु हुई है। मृतकों की कुल संख्या 1,981 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 3,320 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 59,662 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 39,834 लोगों का उपचार चल रहा है। महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस के 1,165 नए मरीज सामने आए। इनके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 20,228 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि कल राज्य में 48 मरीजों की मृत्यु हुई। राज्य में संक्रमण से मृतकों की संख्या 779 हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस से कुल 6 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र पुलिस के 714 पुलिसकर्मियों को कोविड-19 संक्रमण है, जिनमें 81 अधिकारी भी शामिल हैं। 61 पुलिसकर्मी उपचार के बाद घर भेजे जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक उच्चस्तरीय बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र में इस महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों पर विचार किया। बैठक में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये बड़ी राहत की बात है कि अधिकतर पूर्वोत्तर राज्य ग्रीन जोन में हैं। I had gone through the details of the northeastern states and it's a very good performance. We are so happy about it. We have to maintain the status and wherever we are still in the orange zone, we have to say take it up to the green zone. I am so happy to know that all the 8 states together, they have just about 194 cases. Sikkim and Nagaland, they continue to remain unaffected. पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोविड-19 पर नियंत्रण की बेहतर स्थिति बनाए रखने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस क्षेत्र के राज्यों को सलाह दी कि अन्य राज्यों और विदेश से लौटने वाले श्रमिकों, विद्यार्थियों और प्रवासियों की जांच की जानी चाहिए और दिशा निर्देशों तथा नियमों के अनुसार उनका पृथकवास किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें।
राज्यों को ये भी बताया गया है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय द्वारा धन आवंटित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। श्री पुरी ने एक निजी टेलीविजन चैनल से भेंट में कहा कि नागर विमानन मंत्रालय विमान यात्रा के तरीकों में सुरक्षित दूरी के नियमों के अनुसार कुछ बदलाव करेगा। उन्होंने कहा कि विमानों के परिचालन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया में भी कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे खुलने पर बड़ी संख्या में एक साथ यात्रियों को आने की इजाजत नहीं होगी। उन्हें उड़ानों के निर्धारित समय से काफी पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। यात्री पहले से कम सामान ले जा सकेंगे और कैटरिंग सेवा भी बंद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि एयरलाइनों से बातचीत के बाद इन चीजों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के अधिक संक्रमण वाले 10 राज्यों में केंद्रीय दल भेजने का फैसला किया है। ये दल कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में राज्य स्वास्थ्य विभागों की सहायता करेंगे। ये गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं। केंद्रीय दल में नोडल अधिकारी के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी के अलावा एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी होगा। ये दल कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों में राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की महामारी पर नियंत्रण में सहायता करेंगे। ये दल कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पहले भेजे गए केंद्रीय दलों के अतिरिक्त होंगे। एक उच्च स्तरीय दल को मुंबई में हाल ही में महाराष्ट्र के कोविड-19 प्रतिक्रिया और प्रबंधन प्रयासों में सहयोग के लिए भेजा गया था। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश भर में करीब 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज और दालें उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम पूर्णबंदी के दौरान मालगाड़ियों के जरिए देश के विभिन्न स्थानों पर अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। रेल मार्ग के द्वारा कुल मिलाकर के करीब 74 लाख मैट्रिक टन अनाज का उठाव लॉकडाउन के बाद में हम लोग कर चुके हैं और उसमें से जो रैक का इस्तेमाल किया गया है वो 2641 रेल रैक का इस्तेमाल किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अल्पसंख्यक समुदाय भी अन्य वर्गों के समान योगदान कर रहे हैं। श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश के सभी लोग एकजुट होकर मजबूती के साथ कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए 1,500 से अधिक स्वास्थ्य सेवा सहायक कोरोना रोगियों के उपचार में सहायता कर रहे हैं। इनमें 50% महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 16 हज केंद्र कोरोना पीड़ित लोगों के लिए संगरोधन और पृथकवास सुविधाओं के लिए राज्य सरकार को सौंपे गए हैं। श्री नकवी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज ने कोरोना रोगियों के उपचार के लिए 100 बिस्तरों और कोरोना परीक्षण की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि देश भर में वक्फ बोर्डों ने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक संगठनों की सहायता से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 करोड़ रुपए का योगदान किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को कोविड-19 के उपचार के लिए 2 दवाओं के नैदानिक परीक्षण की अनुमति मिल गई है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने फाइटो फार्मास्यूटिकल और फेविपिराविर नामक 2 औषधियों के परीक्षण की मंजूरी दी है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में CSIR के महानिदेशक शेखर मांडे ने कहा कि ये परीक्षण 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। CSIR is working with multiple pharmaceutical companies in trying to see whether we can bring certain solutions to the market as interventions against COVID-19. In this regard, a few clinical trials CSIR has already initiated in partnership with certain companies. The Drug Controller General of India has given us approval for 2 more clinical trials. One is on a drug called Favipiravir. It's a drug which is used against influenza in Japan, China and other countries. And we believe that this drug also could be potentially useful against COVID-19. हरियाणा सरकार ने प्रवासी श्रमिकों से पैदल या साइकिल से अपने गृह राज्य न जाने की अपील की है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने पोर्टल पर पंजीकृत 8 लाख श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।